Algae. Algae are chlorophyll bearing, simple, thalloid, autotrophic, and largely aquatic, both freshwater and marine organism. यहाँ पर कहता है algae के पास क्लोरोफिल होता है, सिंपल होता है, थैलॉइडल होता है, ऑटोट्रॉपिक होता है एंड लार्जली एक्वेटिक. फ्रेश वाटर में भी रहता है, मरीन वाटर में भी रहता है. They occur in variety of other habitats, moist stones, soils, and woods. Some of them also occur in association with fungi, lichen, and animals. Example on sloth bear. The form and size of algae is highly variable, ranging from colonial forms like volvox and the filamentous forms like Eulothrix and Spirogyra. A few of the marine forms, such as kelps, form massive plant bodies. यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है कि जो साइज है एल्गी का और जैसा उसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो हाईली वेरिएबल है. ये कॉलोनियल वेज में भी रह सकता है, एनसीईआरटी का डायग्राम भी दिया है. वॉलवॉक्स एग्जाम्पल के लिए, फिलामेंटस वे में यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा, और मेरीन फॉर्म में केल्प. ये एग्जाम्पल्स याद होने नेसेसरी हैं. केल्प के अंदर बहुत सारे एल्गे आते हैं. केल्प एक ग्रुप होता है ब्राउन एल्गे में. सो ये इसीलिए डीप प्लेसेस में पाए जाते हैं. और फिर उसके बाद ये बहुत, इसका हाइट जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, 100 मीटर्स तक रेंज कर सकता है. द एल्गे रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड. यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने का है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन केवल और केवल एल्गे में देखने को मिलता है. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रैगमेंटेशन. Each fragment develops into a thallus. Asexual reproduction is by the production of different types of spores. यहाँ पर कहना चाह रहा है कि जो भी फ्रैगमेंट होगा वो थैलस में डेवलप होगा. और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर से प्रोड्यूस होता है. फॉर एग्जाम्पल जूस्पोर. जूस्पोर जो है मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्पोर है. जूस्पोर जो होता है वो मोटाइल स्पोर होता है और ये जो होता है मेनली क्लोरोफाइसी एंड फियोफाइसी में देखने को मिलता है. उसके बाद जो एक अप्लेनोस्पोर आप लोगों ने पढ़ा होगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, तो वहाँ पर लिखा था एप्लेनोस्पोर्स के बारे में. They are flagellated and on germination give rise to new plants. Sexual reproduction takes place through fusion of two gametes. These gametes can be flagellated and similar in size as in Eulothrix, or non-flagellated, non-motile but similar in size as in Spirogyra. Such reproduction is called isogamous. Fusion of two gametes dissimilar in size as in species of Eudorina is termed as an isogamous. Fusion between one large non-motile static female gamete and a smaller motile male gamete is termed oogamous. Example volvox and fucus. सो जो भी एग्जाम्पल दे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारी को याद करना क्योंकि इससे PYQs आए हैं. सो ये कहना क्या चाहता है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो 3 वेज में होता है, आइसोगैमी एंड अनआइसोगैमी एंड oogammy. आइसोगैमी जो होता है वो दिखने को मिलता है 2 स्पीसीज में, यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा. यूलोथ्रिक्स में जो होता है वो मोटाइल स्ट्रक्चर बनता है, मतलब जो गैमीट बनता है वो फ्लैजिलेटेड होता है एंड मोटाइल होता है. और जो स्पायरोगायरा होता है उसमें नॉन फ्लैजिलेटेड नॉन मोटाइल होता है. और आइसोगैमस मतलब सिमिलर इन साइज. फिर आता है अनआइसोगैमस. इसमें जो 2 गैमीट्स फ्यूज़ करते हैं वो डिसिमिलर इन साइज होते हैं. इसका जो एग्जाम्पल आता है उसको यूडोरिना कहते हैं.
फिर उसके बाद फ्यूज़न जो एक लार्ज और एक स्मॉल मेल गैमेट के साथ हो, उसको कहेंगे oogamous। oogamous मतलब मेनली जो फीमेल गैमेट्स होते हैं वो साइज़ में बड़े ही होते हैं। ह्यूमन के केस में भी हो गया, एंजियोस्पर्म हो गया, जिम्नोस्पर्म हो गया, सारे में जो मेल गैमेट होते हैं वो छोटे होते हैं। सो यहाँ पर जो फीमेल गैमेट होगा वो नॉन मोटाइल होगा एंड स्टैटिक होगा, मतलब एक जगह रुका होगा, और फिर वो बिगर होगा, लार्ज होगा। फिर उसके बाद जो मेल गैमेट होता है वो स्मॉलर होता है और जनरली मोटाइल होता है। इसका एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी देता है, फ्यूकस एंड वॉलवॉक्स, ये दोनों एग्जाम्पल याद होना चाहिए। सो फिर क्या क्या एग्जाम्पल हो गया? सबसे पहला यूलोथ्रिक्स स्पायरोगैरा जो कि आइसोगैमस शो करता है, एंड फिर अनाइसोगैमस में यूडोरिना, एंड फिर ऊगैमस में वॉलवॉक्स एंड फ्यूकस। ऊगैमस में जो दोनों मोटाइल जो दोनों स्पोर हो अगर नॉन मोटाइल प्रोड्यूस हो तो फिर उसको कहेंगे रेड एल्गे या रोडोफाइसी। Algae is useful to man in variety of ways. At least a half of the total carbon dioxide fixation on Earth is carried out by algae through photosynthesis. Being photosynthetic, they increase the level of dissolved oxygen in their intermediate environment. They are of paramount importance as primary producers of energy-rich compounds which form the basis of food cycles of all aquatic animals. Many species of Porphyra, Laminaria and Sargassum are among 70 species of marine algae used as food. Certain marine brown and red algae produce large amounts of hydrocolloids, water holding structure. Example algin जो कि brown algae में मिलता है, and Caragian red algae which are used commercially. Agar is one of the commercial products obtained from Gelidium and Gracilaria, are used to grow microbes and in preparation of ice creams and jellies. Chlorella, a unicellular algae rich in proteins, is used as food supplement even by space travelers. The algae are divided into three main classes: Chlorophyceae, Phaeophyceae and Rhodophyceae. सो इस पैराग्राफ में ये कहने का कोशिश कर रहा है कि जो एल्गे है ये मैन को बहुत यूज़फुल है। ये एक चीज़ अच्छे से याद रखना है कि एट लीस्ट हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, ये कहता है एनसीईआरटी, जो अर्थ पे होता है वो कन्वर्ट होता है एल्गे के द्वारा, फिक्स किया जाता है। ये फोटोसिंथेटिक होता है, इसी कारण से ये ऑक्सीजन को फिक्स कर पाता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ एनर्जी का सोर्स होता है ना ये एक्वेटिक में, तो उसीलिए ये एक्वेटिक साइकिल के लिए, एक्वेटिक एनिमल्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फिर एनसीईआरटी 3 और एग्जांपल देता है जो कि खाने में यूज़ किया जाता है। मेनली जापान में जो सुशी बनता है उसमें यूज़ किया जाता है। तो पहला नेम है पोरफायरा, लैमिनेरिया एंड सरगैसम। यही 70 स्पीसीज़ में से 3 स्पीसीज़ बस याद करने हैं। ये मरीन वाले होते हैं और फिर ये फूड में यूज़ किए जाते हैं। सर्टेन मरीन एंड रेड एल्गे प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलाइड्स। अब हाइड्रोकोलाइड्स क्या होते हैं? ये वाटर होल्डिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये 2 एग्जाम्पल दिया है एनसीईआरटी, एल्जिन और कैराजियन का। एल्जिन जो होता है वो प्रेजेंट होता है ग्रीन एल्गे में, तो कुछ नहीं होता। फिर उसके बाद ब्राउन एल्गे में एल्जिन प्रेजेंट होता है, और कैराजियन जो होता है वो रेड एल्गे में प्रेजेंट होता है। ग्रीन एल्गे में कोई हाइड्रोकोलाइड प्रेजेंट नहीं होता है। फिर जो अगर होता है वो भी एक तरीके का हाइड्रोकोलाइड ही है जो कि रेड एल्गे में पाया जाता है। ये जेलिडियम और ग्रासिलेरिया,
से ऑब्टेन किया जाता है और इसका यूज आइसक्रीम और जेलीज बनाने में किया जाता है। आइसक्रीम का जो आपको टेस्ट आता है, जो पूरा टेस्ट आपके मुंह में फैल जाता है, उसका जो रीज़न है इसी यही अगर कहीं कारण है। और ये जो होता है माइक्रोब्स को ग्रो करने में लैबोरेटरीज में मदद करता है। ये इसका एक मतलब मैकेनिज्म होता है, वो पढ़ना नहीं है हमें। क्लोरेला जो होता है वो यूनिसेलुलर एल्गा होता है। यूनिसेलुलर यानी कि अब जो एनसीईआरटी है, पहले बोल रहा था कि मतलब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को लेके चलना है, अब आ गया है एनसीईआरटी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में। उसलिए कह रहा है क्लोरेला जो यूनिसेलुलर एल्गा है वो प्रोटीन्स में रिच है और फिर ये यूज़ किया जाता है स्पेस ट्रैवलर्स के द्वारा खाने में। जो एल्गा है वो 3 क्लासेस में डिवाइडेड है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। इन तीनों को पढ़ते हैं। क्लोरोफाइसी, द मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गे। देयर प्लांट बॉडी मे बी यूनिसेलुलर, colonial or filamentous. They are usually grass green due to the dominance of pigments chlorophyll A and B. The pigments are localized in definite chloroplast. The chloroplast may be discoid, plate-like, reticulate, cup-shaped, spiral, or ribbon-shaped, and in different species. Most of the members have one or more storage bodies called pyrenoids located in the chloroplast. अब इतना पहले समझते हैं। जो क्लोरोफाइसी के मेंबर होते हैं उन्हें ग्रीन एल्गे कहा जाता है। ये यूनिसेलुलर हो सकते हैं, कॉलोनियल हो सकते हैं, फिलामेंटस हो सकते हैं। जैसे अभी पढ़ा था ना, यूनिसेलुलर जो होता है वो क्लोरेला होता है, कॉलोनियल जो होता है वो वॉल्वक्स उसका एग्जाम्पल दिया था, फिलामेंटस में इसका स्पायरोगायरा दिया था और यूलोथ्रिक्स दिया था, एनसीईआरटी एग्जाम्पल। सो दे आर यूजुअली ग्रास ग्रीन। ये इसलिए ग्रास ग्रीन होते हैं क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल ए एंड बी होता है। इनके पास एक डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट होता है जो कि मतलब वैरी कर सकता है शेप में। वो डिस्क्वाइड शेप का हो सकता है, प्लेट लाइक हो सकता है, रेटिकुलेट हो सकता है। रेटिकुलेट वेनेशन होता है, पैरेलल वेनेशन उसी टाइप का, मतलब ब्रांच टाइप का। कप शेप्ड हो सकता है, स्पायरल हो सकता है, रिबन शेप्ड हो सकता है, अलग अलग स्पीसीज में। फिर मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडीज कॉल्ड पायरेनोइड्स लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट। पायरेनोइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड्स स्टार्च। Some algae may store food in the form of oil droplets. ग्रीन algae, यहाँ तक समझते हैं। क्या कहना चाह रहा है कि जो बहुत सारे मेंबर्स हैं क्लोरोफाइसी के, उनके पास एक या एक से ज़्यादा स्टोरेज रहता है क्लोरोप्लास्ट में, जिसे पायरेनोइड्स कहते हैं। पायरेनोइड्स में प्रोटीन बीच में रहते हैं और स्टार्च बाहर से सराउंड करते हैं प्रोटीन को। तो फिर यही कह रहा है कि मतलब बहुत सारे ऐसे रहेंगे क्लोरोप्लास्ट के अंदर, सारे मेंबर ऑलमोस्ट सारे के पास। फिर उसके बाद आता है सम एल्गे में स्टोर फूड इन फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में भी फूड को स्टोर किया जा सकता है एल्गे में। ग्रीन एल्गे यूजुअली हैव अ रिजिड सेल वॉल मेड ऑफ एन इनर लेयर ऑफ सेलुलोज एंड एन आउटर लेयर ऑफ पेक्टोज। जो ग्रीन एल्गे होता है उसका रिजिड सेल वॉल होता है और फिर जो इनर लेयर होता है वो सेलुलोज से बना होता है, आउटर लेयर पेक्टोज से बनता है। इसको आप याद ऐसे रख सकते हैं, पेक्टोज आप पढ़े होंगे पेंटोज नाम का सुअर, तो उसी से आप पेक्टोज याद रख सकते हैं। Vegetative reproduction usually takes place by fragmentation or by formation of different type of spores. Asexual reproduction is by flagellated zoospore produced in zoosporangia. The sexual reproduction shows considerable variations in the type and formation of sex cells, and it may be isogamous, anisogamous, and oogamous. Some commonly found green algae are Chlamydomonas, Volvox, Eulothrix, Spirogyra and Chara. So वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है
और डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स प्रोडक्शन के थ्रू होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो फ्लैजेलेटेड जूस्पोर के थ्रू होता है। यहाँ पर ए प्लानोस्पोर नहीं आता है, जो मैंने पहले भी बताया था। और जो जूस्पोर होता है वो जूस्पोरैंजिया में प्रोड्यूस होता है। ये एंडोजिनसली प्रोड्यूस होता है और ये मोटाइल होता है। सो द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो इनमें होता है वो मतलब वेरिएशन दिखाता है टाइप ऑफ सेल में। अभी बताया था कि आइसोगैमस हो सकता है, अनाइसोगैमस हो सकता है, ओगैमस हो सकता है। और जो इसके कॉमनली एग्जाम्पल हैं वो क्लैमिडोमनस, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगैरा एंड चारा। ये अच्छे से याद होना चाहिए। जो भी एग्जाम्पल दिया है एनसीईआरटी, इसको एकदम रट जाना है, एकदम मतलब भूलना नहीं है। फिर उसके बाद जो होता है, अगर क्वेश्चन आता है कि कौन सा नॉन फ्लैजेलेटेड यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गे है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये क्लोरेला। और जो कौन सा है फ्लैजेलेटेड मतलब मोटाइल यूनिसेलुलर एल्गे, क्लैमिडोमनस हो जाएगा आंसर। सो अब आते हैं फियोफाइसी पे। फियोफाइसी यानी कि ब्राउन एल्गे। द मेंबर्स ऑफ फियोफाइसी और ब्राउन एल्गे आर फाउंड प्राइमरली इन मरीन हैबिटेट्स। दे शो ग्रेट वेरिएशंस इन साइज एंड फॉर्म। They range from simple branched filamentous form ectocarpus to profusely branched form as represented by kelps, which may reach a height of 100 meters. They possess chlorophyll A, C, carotenoid and xanthophyll. They vary in color from olive green to various shades of brown depending upon the amount of xanthophyll pigment fucoxanthin present in them. So अब इतना समझते हैं। और फिर एक और चीज़ भी है, इन लोग में जब फर्टिलाइजेशन होता है तो वो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों हो सकता है। मेनली इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। इसका एनसीईआरटी में तो कहीं लिखा नहीं है, मगर सही है, इसको जान सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है कि यहाँ पर जो इस लाइन में एनसीईआरटी बताना चाहा है कि ये फियोफाइसी होता है, ये भी मतलब वेरिएशन दिखाता है अपने साइज एंड फॉर्म में। ये सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म एक्टोकार्पस, फिलामेंटस यहाँ पर जो होता है वो एक्टोकार्पस होता है। ये भी याद रखना है कि फिलामेंटस का एक और एग्जांपल जो कि फियोफाइसी में है वो एक्टोकार्पस है। टू प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड एज रिप्रेजेंटेड बाय कैल्प्स। कैल्प्स प्रोफ्यूजली ब्रांच मतलब वो उसका ब्रांचिंग्स ज़्यादा है। ये जो कैल्प है मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यह 100 मीटर हाइट तक ग्रो कर सकता है, डीप वाटर में भी ग्रो कर सकता है। दे पोजेस क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीनॉइड एंड xanthophylls। जो पहले मैं बताया था कि कैल्प ये रेड एल्गे में प्रेजेंट होता है, नहीं, कैल्प फियोफाइसी में प्रेजेंट होता है। ये क्लोरोफिल ए और सी इसमें देखने को मिलता है। तो क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल ए एंड बी, इसमें क्लोरोफिल ए एंड सी। कैरोटीनाइड एंड xanthophylls भी मिलता है यहाँ पर देखने को। इनका जो कलर होगा वो वैरी कर सकता है ऑलिव ग्रीन से ब्राउन, क्योंकि ये जो xanthophylls पिगमेंट होता है उसके कारण। फ्यूकोजांथिन जो कि एक टाइप का xanthophylls ही है, वो प्रेजेंट होता है उनमें। फ्यूकोजांथिन के बाद जो एनसीईआरटी मेंशन करता है, फूड इज स्टोर्ड एज कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स विच मे बी इन फॉर्म ऑफ लैमिनरीन और मैनिटोल। द वेजिटेटिव सेल्स हैव अ cellulosic wall usually covered on the outside by a gelatinous coating of algin. The protoplast contains, in addition to plastids, a centrally located vacuole and nucleus. The plant body is usually attached to the substratum by a holdfast and has a stalk, this type, and leaf-like photosynthetic organ, the frond. Vegetative reproduction takes place by fragmentation. Asexual reproduction in most brown algae is by biflagellate zoospore that are pear-shaped and have two unequally laterally attached flagella. सो इतना समझते हैं।
यहाँ पर क्या कहना चाहे, मतलब ये जो पैराग्राफ है इसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दी है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने भी इन्फॉर्मेशन दिए हैं एकदम माइंड में होना चाहिए तो होना चाहिए। क्या कहता है, फूड जो होता है वो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में होता है, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट होंगे उसमें फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट अटैच होंगे, तो इसलिए कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कहा है। वो जो होंगे उनका कुछ नाम दे दिया है, लैमिनरीन एंड मैनेटोल। वो जो लैमिनेरिया था वो तो था खाने वाला एडिबल स्पीसीज, ये जो लैमिनरीन है ये कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, और मैनेटोल ये दोनों पाया जाता है फियोफाइसी में। क्लोरोफाइसी में क्या पाया जाता था, क्लोरोफाइसी में पायरेनोइड पाया जाता था, जिसमें प्रोटीन अंदर में, स्टार्च बाहर में, और फिर ऑयल ड्रॉपलेट्स भी पाया जाता था। तो वैसा ही यहाँ पर लैमिनरीन और फिर मैनेटोल हो गया। फिर इनका भी इनर वाल जो वॉल होता है वो सेलुलोजिक होता है, आउटर वाल जो वॉल होता है एल्जिन से कवर्ड होता है, जो कि गेलाटिनस कोटिंग होता है। एल्जिन जो होता है हाइड्रोकोलाइड है, ये ड्राइनेस से बचाता है ये फियोफाइसी को, बिकॉज ये हाइड्रोकोलाइड है तो वाटर को स्टोर करके रखेगा और ड्राइनेस से बचाएगा। फिर उसके बाद आता है, मतलब यहाँ पर तो एल्जिन था, और उसमें क्लोरोफाइसी में क्या था, क्लोरोफाइसी में जो आउटर स्ट्रक्चर था वो पेक्टोज था। इसको याद करने के लिए वो ट्रिक बताया था मैंने, पेंटोज शुगर। जो ये वाली लाइन एनसीईआरटी मेंशन करता है, इन एडिशन टू प्लास्टिड अ सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल एंड न्यूक्लियस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। प्लास्टिड रहता ही है मगर उसके अंदर वैक्यूल भी होता है, मतलब सेंट्रली जो होता है उसके मतलब प्लास्टिड भी रहता है, उसके अंदर जो सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल एक पाया जाता है, और न्यूक्लियस भी सेंट्रली लोकेटेड होता है। ये स्ट्रक्चर मालूम चलता है क्या चीज़ का, क्लोरोफाइसी का नहीं, ये हो जाता है फियोफाइसी का। आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर कहता है कि जो एक प्लांट बॉडी होता है वो सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होता है, उसमें प्रेजेंट होता है स्टाइप, होल्ड फास्ट एंड फ्रॉथ। होल्ड फास्ट नीचे होता है, स्टाइप जो नीचे स्टेम बोल रहा हूँ, जो स्टॉक टाइप का स्ट्रक्चर होता है उसको स्टाइप कहा जा रहा है, और जो ऊपर लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको फ्रॉन्ट कहा जा रहा है। तो ये भी याद रहना चाहिए। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रैगमेंटेशन के थ्रू होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइफ्लैजेलेट जूस्पोर के थ्रू होता है मोस्टली, जो कि पियर शेप्ड होता है, एंड दो अनइक्वल लैटरली अटैच्ड फ्लैजला होता है। फिर यूनियन ऑफ गैमीट्स में टेक प्लेस इन वाटर और विदिन द oogoneum oogamous species. The gametes are pyriform, peared shape, and bear two laterally attached flagella. The common forms are ectocarpus, dictyota, laminarine, sargassum and fucus. ये वाला भी याद होना चाहिए। यहाँ पर क्या कहता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस होता है, अनआइसोगैमस होता है, उगैमस होता है। oogoneum जो होता है वो इंटरनली फर्टिलाइज होता है, और एक्सटर्नली फर्टिलाइजेशन भी दिखता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी दिखता है। इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन मेनली देखने को मिलता है, जैसे oogoneum हो गया। फिर उसके बाद जो गैमीट्स होता है वो भी पायरीफॉर्म पियर शेप्ड होता है, इनका जो जूसपोर होता है वो भी पियर शेप्ड होता है, और फिर जो गैमीट्स होता है वो भी पियर शेप्ड होता है, और इनके पास दो लैटरली अटैच्ड फ्लैजिला होता है। इनका जो एग्जाम्पल है एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनरीन एंड सैरागाजम एंड फ्यूकस। इनका पांचों एग्जाम्पल अच्छे से याद रहना चाहिए, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनरीन, सैरागासम एंड फ्यूकस। अब आते हैं रोडोफाइसी में। इनमें कोई मोटाइल स्ट्रक्चर पाया नहीं जाता है, ये सबसे पहले याद रखना है। The members of Rhodophyceae are commonly called red algae because of the predominance of the red pigment R-phycoerythrin in their body. Majority of the red algae are marine, with greater concentration found in the warmer areas. They occur in both well-lighted areas close to the surface of water and also at great depths in oceans.
where relatively little light penetrates. The red thalli of most of the red algae are multicellular. Some of them have complex body organization. The food is stored as Floridian starch, which is very similar to amylopectin and glycogen in structure. The red algae usually reproduce vegetatively by fragmentation. They reproduce asexually by non-motile spores and sexually by non-motile spores only. So यहाँ पर क्या कहता है, इन्हें रेड एल्गे कहते हैं कॉमनली. इनके पास रेड पिगमेंट होता है R5 जो कि रेड कलर के लिए मतलब रीजनेबल होता है. ये मरीन में पाए जाते हैं और ये वार्मर एरियाज में पाए जाते हैं, ज़्यादा वार्मर एरियाज में ग्रो करते हैं. फिर उसके बाद ये वेल लाइटेड एरियाज़ में भी और नॉन वेल लाइटेड एरियाज़ में भी ग्रो करते हैं. जैसे जो सरफेस ऑफ वाटर हो गया वहाँ भी ग्रो करते हैं, और फिर जो ओशन का जो डेप्थ है वहाँ भी ग्रो कर पाते हैं. फिर जो रेड एल्गे का बॉडी होता है वो मल्टी सेलुलर होता है और कम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है. फूड जो स्टोर होता है फ्लोरिडियन स्टार्च के थ्रू स्टोर होता है, और फियोफाइसी में स्टोर होता था किस फॉर्म में, लैमिनरीन और मैनिटोल में. क्लोरोफाइसी में स्टोर होता था किस फॉर्म में, पायरेनोइड फॉर्म में. फिर उसके बाद होता है कि ये जो फ्लोरिडियन स्टार्च है वो वेरी सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर. द रेड एल्गे यूजुअली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय फ्रैगमेंटेशन के थ्रू वेजिटेटिवली ये रिप्रोड्यूस करते हैं, एंड नॉन मोटाइल स्पोर के थ्रू एसेक्सुअली एप्लेनर स्पोर्स जिन्हें कहते हैं, एंड सेक्सुअली बाय non-motile spores. Sexual reproduction is oogamous and accompanied by complex post-fertilization development. ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है. The common members are Polycyphonia, Porphyra, Glaciolaria and Gelidia. So sexual reproduction oogamously होता है, और फिर जो होता है वो कम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट्स होता है. उसके बाद ये डिटेल में पढ़ना था पहले, बट अब नहीं पढ़ना है. सो न्यूट्रिशन का जो मोड है, फ्लोरिडियन स्टार्च रेडोफाइसी में, और फियोफाइसी में ये लैमिनरीन एंड मैनिटोल, एंड क्लोरोफाइसी में पायरेनोइड फॉर्म. एग्जाम्पल्स ग्लासिलेरिया, जेलेडियम. फिर उसके बाद ये क्लोरोफाइसी का जो एग्जाम्पल हो गया क्लैमिडोमनस, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा एंड चारा. फियोफाइसी का एग्जाम्पल हो गया लैमिनेरिया, सायरोगैज़म एंड फ्यूकस, एक्टोकार्पस डिक्टियोटा. ये जो होते हैं मेनली हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं. गैमेटोफाइट is dominant over sporophyte, and कुछ मेंबर्स हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी शो करते हैं. फॉर एग्जांपल कैल्प्स, एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया. क्लोरोफाइसी में जो फ्लैजिला होता है 2 to 8 इन नंबर होता है, इक्वल होता है, अपाइकल होता है. एंड जो फियोफाइसी में होता है वो 2 होता है, अनइक्वल एंड लैटरली निकलता है. रोडोफाइसी में एब्सेंट होता है. जो क्लोरोफाइसी होता है ये मेनली फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, ब्रैकिस वाटर में पाए जाते हैं, एंड सॉल्ट वाटर में पाए जाते हैं. फियोफाइसी जो होता है वो फ्रेश वाटर में रेयरली पाए जाते हैं, ब्रैकिस वाटर में पाए जाते हैं, एंड सॉल्ट वाटर में पाए जाते हैं. फिर उसके बाद जो रोडोफाइसी होते हैं वो फ्रेश वाटर में कुछ पाए जाते हैं, और फिर ब्रैकिस वाटर एंड सॉल्ट वाटर में मोस्टली पाए जाते हैं. फिर जो डायग्राम्स दिए हुए हैं उसमें जो पहला डायग्राम है ग्रीन एल्गे का, वॉलवॉक्स का. फिर दूसरा डायग्राम यूलोथ्रिक्स का. तीसरा डायग्राम जो है वो ब्राउन एल्गे का, लैमिनेरिया का है. लैमिनेरिया के पास स्टाइप, होल्ड, फास्ट एंड फ्रॉन्ट तीनों शो किया हुआ है. एंड जो फ्यूकस है, फ्यूकस में ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है, एंड एयर ब्लैडर है, फ्रॉन्ड है,
मिड-रिब है, ये अच्छे से याद रहना चाहिए। एयर ब्लैडर, फ्रंट, मिड-रिब, एंड होल्ड फास्ट भी दिखा चुका है। फिर डिक्टी ओटा हो गया, डिक्टी ओटा में भी टाइप एंड फ्रंट दिखाया है, रेटिकुलेट अरेंजमेंट है। फिर उसके बाद रेड एल्गे में पोरफायरा हो गया, उसमें फ्रॉन्ड है। फिर पॉलिसिफोनिया हो गया, उसमें मेन एक्सिस एंड ब्रांचेज प्रेजेंट है।